अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के लिए 500 सालों तक हिंदुओं ने संघर्ष किया। राम मंदिर निर्माण के पीछे कई नायक हैं। आज उन्हीं नायकों में से एक की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तुड़वाया। मीर बाकी ने उस जगह पे मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब एक निहंग सिख ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बाबरी की दीवारों पर भगवान राम का नाम लिख दिया गया। बाबरी में निहंग सिख ने पूजा अर्चना की और एक चबूतरे का निर्माण भी कराया। नमस्कार, मैं अविनाश राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टीवी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों एक निहंग सिख ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा किया और बताएंगे कि कब्जे के बाद उन्होंने क्या किया। तो चलिए बताते हैं बाबरी मस्जिद पर निहंग सिखों के कब्जे की कहानी। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगभग 1000 पन्नों में दर्ज है। इस फैसले में एक निहंग सिख का खूब जिक्र मिलता है। इस निहंग सिख का नाम बाबा निहंग सिंह फकीर है। साल 1858 में अपने 25 साथियों को लेकर बाबा निहंग सिंह ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। दरअसल इससे पहले साल 1856-57 के दौरान अयोध्या में एक दंगा हुआ था। दंगे के मध्य में हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद थी। हालांकि इस दंगे से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मस्जिद में पूजा या इबादत किया करते थे। इस घटना के बाद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से और बाहरी आंगन में प्रशासन ने एक दीवार खड़ी कर दी ताकि दोनों ही पक्ष बिना लड़ाई या झगड़े के पूजा या इबादत कर सकें। इस दौरान मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती तो बाहरी हिस्से में राम भक्त पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन साल 1858 में एक ऐसी घटना होती है जो राम मंदिर आंदोलन की आग में घी का काम करती है। दरअसल 28 नवंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। यह रिपोर्ट बाबरी मस्जिद के मुआजिम सैयद मोहम्मद खतीब ने दर्ज कराई। मोहम्मद खतीब ने अपनी शिकायत में कहा, निहंग सिखों ने मस्जिद में पूजा अर्चना की और हवन भी की। दरअसल एक समय ऐसा आया जब हिंदू समुदाय के लोगों को मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद बाबा निहंग सिंह ने अपने 25 साथियों के साथ बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। मस्जिद में उन्होंने भगवान राम और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को स्थापित किया। फिर पूजा और हवन की गई। इस दौरान बाबा निहंग सिंह के 25 साथी मस्जिद के बाहर पहरा देते। निहंग सिंह ने मेहराब के पास एक चबूतरा भी बनाया। इस चबूतरे पर उन्होंने भगवान राम की एक तस्वीर रख दी। इसी समय कोयले की मदद से निहंग सिखों ने पूरी बाबरी मस्जिद की दीवारों पे भगवान राम का नाम लिख दिया। अब बताएंगे कि बाबा निहंग सिंह के कारण कैसे राम मंदिर आंदोलन की मांग तेज हुई। सिटी कोतवाल मुर्तजा खान ने बाबरी मस्जिद की दीवार पर लिखे राम के नाम को मिटाने को कहा। 1 दिसंबर 1858 को बाबा निहंग सिंह को समन भी भेजा गया। जब थानेदार की तरफ से बाबा निहंग सिंह को दबाने की कोशिश की गई तो उन्होंने इसके जवाब में कहा, हर जगह निरंकार की है, यानी भगवान की। खैर, पूजा अर्चना के बाद निहंग सिंह और उनके साथियों ने चबूतरे को बनाकर यह संदेश दिया कि राम भक्तों को मस्जिद में प्रवेश करने और भगवान राम की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि बाबरी मस्जिद पर करीब 2 साल तक बाबा निहंग सिंह का कब्जा रहा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से बाबरी मस्जिद में बने चबूतरे को हटाने के लिए 5 नवंबर 1860 को एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दी जाती है, जिसके बाद बाबा निहंग सिंह फकीर और उनके साथियों ने मस्जिद को छोड़ दिया। लेकिन इसका एक बड़ा लाभ हिंदुओं को हुआ। दरअसल निहंग सिंह ने जिस चबूतरे का निर्माण कराया उसने राम भक्तों के लिए मस्जिद में एक खास रास्ते को खोल दिया। वर्तमान में बाबा निहंग सिंह की 8वीं पीढ़ी से संबंधित बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर अयोध्या जाने वाले हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी दौरान बाबा हरजीत सिंह लंगर लगाएंगे। चलिए सुनाते हैं कि बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने इस पर क्या कहा। अयोध्या श्री रामलला जी जहाँ पे 22 जनवरी को पधार रहे हैं, वो हमारे जो बुजुर्ग थे जथेदार बाबा फकीर सिंह जी खालसा निहंग सिंह रसूलपुर, मैं उनकी जो विरासत में उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ। सो उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सो सबको मैं इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब इस खुशी के मौके में सिख और जो सनातन भाई हैं, हम एक खुशी को मिलकर मनाएं। तो कुछ ऐसी थी बाबा निहंग सिंह फकीर और उनके 25 साथियों की कहानी।
राम मंदिर आंदोलन की कहानी में वैसे कई और भी किस्से हैं जिनके कारण राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सका। आज के लिए इतना ही। आगे और जानकारी पाने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। धन्यवाद।